सरकार को बौखलाहट का नतीजा है। पाकिस्तान ने कहा है कि अभी मुझे नोटिस नहीं मिला, जब मुझे नोटिस मिलेगा तब मैं इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता की नजरों में धूल झोंक रही हैं राजनीतिक पार्टियां। इदारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा है। आज उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने देश को लूटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का घेराव करेंगे। कोयला घोटाले पर केजरीवाल के निशाने पर आ गए हैं सभी सियासी दल। आज केजरीवाल ने सभी दलों पर निशाना साधा। आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में ऐसे भी नागरिक हैं जो अपनी नागरिकता को लेकर हैरान हैं। शासन ने उन्हें घर मुहैया नहीं कराया। ये हाल है उन्नाव जनपद का। बीएसपी शासन काल में काशीराम शहरी आवास योजना के तहत 1577 परिवार को घर मुहैया कराया गया। उनके घर का सपना तो पूरा हो गया, किंतु नागरिकता न मिलने के कारण शासन की योजनाओं और सुविधाओं से वंचित रहने से घर मिलना परेशानी का सबब बन गया। बसपा शासन काल में मान्यवर काशीराम शहरी योजना के तहत बरबट ग्राम पंचायत भूमि का अधिग्रहण कर कॉलोनी निर्माण कराई गई और गरीबों को आवंटित कर दिया गया। नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में ना तो उनका नाम है और इसलिए ना तो हमारे गांव के नागरिक हैं लोग ग्राम सभा के, इसलिए कोई सुविधा हमारी ग्राम पंचायत से नहीं मिल रही, ना तो राशन कार्ड कोई नहीं। लेकिन लोगों को अभी तक घर नहीं मिल पाया है और वो लोग अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। शामली में एक पत्नी ने ही करवा दी अपने पति की हत्या। अब ये हत्यारिन पत्नी पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। शामली के कच्ची गढ़ी में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले सोहन लाल का शव बरामद हुआ था, जिसके चलते पुलिस ने मृतक सोहन लाल की पत्नी कोमल को हिरासत में लिया था। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान कोमल ने बताया कि वो लोकेंद्र नामक व्यक्ति से प्रेम करती है और इसी प्रेम संबंध के चलते उसने लोकेंद्र और उसके जीजा के साथ मिलकर सोहन की हत्या कर दी थी। शाहजहां पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। पुलिस ने 13 साल के मासूम बच्चे को अपराधी बना दिया है। मामला जिले के थाना शेहार मऊ इलाके का है। पुलिस ने 13 साल के बच्चे को शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। पुलिस ने बच्चे पर जिस दिन हंगामे का आरोप लगाया है, उस दिन बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया था। बच्चे का नाम राम प्रताप है, जो 7वीं में पढ़ता है। दरअसल गांव में झगड़ा होने पर पुलिस ने राम प्रताप का नाम भी शांति भंग करने के जुर्म में लिख दिया और जो घटना के समय स्कूल में पढ़ रहा था, उसे आईपीएस की धारा 107, 106, 151 के तहत मुजरिम बना दिया है। जब पीड़ित के पिता के पास अदालत से सम्मन पहुंचा, तब मामला प्रकाश में आया। मौजीराम के साथ बात जुड़ी हुई आपने देता घरना थे तो थोड़ा अलग दिखाई दो तारीख पता लगा घर के हमारे पास हुआ ना यहाँ। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 13 साल। तो बता दो आप लिखाई दो हमारी भौजाई से घेरा हुआ किसान से। बच्चे के पिता ने पुलिस अधीक्षक से थाने की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर बीती रात एक बड़ी हादसा होने से बचा। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर एक बड़ा हादसा होने से टला। जी हाँ, वह हादसा उस वक्त हुआ कि जब देर रात अनियंत्रित ट्रक ओवर ब्रिज से रेलवे ट्रैक पर जा गिरी, जिसके चलते घंटों तक रेल यात्रा बाधित रहा। सोचने की बात तो उसमें यह है कि कोई हताहत नहीं हुई, न ही कोई नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के नगर निगम के संविदा कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल में सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। इस हड़ताल में करीब 1 लाख कर्मचारी शामिल हैं। ये लोग नगर निगम के संविदा कर्मचारियों को निकालने के खिलाफ हड़ताल पर गए हैं। हड़ताली कर्मचारी निकाले गए कर्मियों को वापस काम पर लेने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले हड़ताली कर्मचारी कल प्रमुख सचिव से मिले थे, लेकिन जब उन्हें किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला तो वे हड़ताल पर चले गए।
उधर यूपी के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन देने के बाद से कई शहर कूड़ा घर बने नजर आए। वाराणसी में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। वाराणसी में भी लगभग 2 सालों से सफाई व्यवस्था की कमान संभाल रही कार्यकारी संस्था A to Z ने नगर निगम से अपनी बकाया राशि के भुगतान को लेकर काम रोक दिया और सड़क पर जमकर नारेबाजी की, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली संस्था ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर नगर निगम ने बकाया नहीं दिया तो कूड़ा उठाने का काम रोक देंगे। फिलहाल इन हड़ताली कर्मचारियों की समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गाजियाबाद में रोड रेज के चलते एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। तक अफसर की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वो गाजियाबाद के टीला चांदमारी इलाके में रहता था। पेशे से ऑटो चालक अफसर अपने पिता के साथ ऑटो से कहीं जा रहा था। चांदमारी रोड पर एक अन्य ऑटो चालक राजू ने अफसर के ऑटो के आगे अपना ऑटो खड़ा कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच झड़प हो गई। थोड़ी ही देर में राजू अपने भाई, दोस्त और कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और अफसर को घेर कर उसे गोली मार दी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने गौशाला पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। लैगपैट घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा दागियों पे कसता नजर आ रहा है। हर रोज एक नया खुलासा सामने आ रहा है। घोटाले की जांच कर रही एसबीआई टीम ने पूर्व जीएम पंकज त्रिपाठी को 3 सितंबर तक के लिए रिमांड पे ले लिया है। टीम ने मुख्य अभियंता आर.के. मिश्रा समेत 7 अभियंताओं से पूछताछ भी की है। इस दौरान एसआईबी की टीम ने दस्तावेज भी खंगाले। वहीं देर रात घोटाले की जांच कर रही पुलिस कोऑपरेटिव सेल ने लैगपैट के पूर्व अध्यक्ष समेत 4 लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें सुशील कटियार, पीआरओ प्रवीण सिंह और पूर्व एमडी बीपी सिंह के साथ पूर्व एमडी रामहित गुप्ता भी हैं। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसी का हाथ किन किन सफेद पोशों के गिरेबान तक पहुंचता है। पीलीभीत में आदमखोर बाघों का कहर थम नहीं रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से बाघ ने 2 हमले किए हैं। पहली घटना पूरनपुर इलाके के गजरौला की है, जहाँ पर बाघ ने वृद्ध महिला पर हमला बोल दिया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरा हमला बिलहरी इलाके का है, जहाँ पर बाघ ने खेत में काम कर रहे एक किशोर पर हमला बोल दिया। बच्चे को उसके पिता ने किसी तरह से बाघ से बचाया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बाघों के हमले से गांव वाले लगातार दहशत में हैं। बाघ लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग लोगों को निजात नहीं दिला पा रहा। गोरखपुर में एक मंदिर से अष्ट धातु की बनी 3 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित नंदा नगर में वर्षों पुरानी मंदिर से 3 मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया है। जिन मूर्तियों की चोरी हुई है वह अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, जिनमें ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की मूर्ति थी। ये मूर्ति 3 से 4 दिन पहले ही चोरी हुई थी, लेकिन जब पुजारी ने आज पार्षद को इसकी जानकारी दी है, तब जाकर पुलिस को जानकारी हुई है। फिलहाल मौके पे पहुंची पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के जड़ौदा की रहने वाली बबली ने अपनी बेटी मनीषा की दया मृत्यु की मांग की है। इस मामले में बबली ने जिलाधिकारी को एक खत लिखा है। मनीषा को पिछले साल गांव के ही 3 लोगों ने तांत्रिक क्रिया के लिए अगवा कर लिया था। उसके बाद जब पुलिस ने मनीषा को बरामद किया, तब मनीषा की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मनीषा की दिमागी हालत भी खराब हो गई है। साथ ही मनीषा आधे कोमा की स्थिति में है। मनीषा के परिजनों ने इसके इलाज के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अपना घर तक गिरवी रख चुके हैं। इतने दिनों के इलाज के बाद भी जब मनीषा की हालत नहीं सुधरी, तो उसके परिजन अब उसकी दया मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पौड़ी में पिछले 8 सालों से चल रहा नानघाट पेयजल योजना का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है।
इस योजना का शुरुआती बजट करीब 42 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक इसके निर्माण में लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद जल निगम इस योजना को पूरा करने के लिए अभी 10 लाख रुपए की और जरूरत बता रहा है। जल अधिकारियों की लापरवाही और पैसों की बंदरबांट की वजह से इस योजना का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। कि जो कमियां हो रही हैं उसको कमियों को दूर करने के लिए ठेकेदार बहुत ढिलाई से काम कर रहे हैं, जबकि हमको टाइम बाउंड इसे पूरा करना था। एक ज्वाइंट अगर खराब होता है तो उसको 2 दिन में ठीक कर देनी चाहिए, वो हफ्ता पूरा लगा देते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए कि ये लोगों के ढिलाई को देखते हुए हम अपनी टीम बनाएंगे या एक अन्य ठेकेदार को इसमें तैनात करेंगे और उससे काम कराएंगे। ठेकेदारी से वसूली होगी, जिसने गलत काम किया उसके बिल से वसूली होगी, हम अपनी जेब से नहीं करेंगे पेमेंट। पेयजल की किल्लत से जूझ रहे पौड़ी के लोगों के लिए नानघाट योजना बनी थी, लेकिन लोगों को निजात तो नहीं मिली, लेकिन घोटाला जरूर हो गया। रुद्रप्रयाग के सिरोपगढ़ में चट्टानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसने यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रास्ते पर मलबा और पत्थरों के आने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बाधित हो रहा है। राजमार्ग बाधित होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ 4 धाम यात्रियों को भी बेहद परेशानी हो रही है। हर दिन करीब 4 से 5 घंटे के लिए राजमार्ग बाधित हो जाता है। इसकी वजह से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस रास्ते पर बीआरओ पिछले 2 सालों से सुरंग बनाने की बात कह रहा है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात सुधर नहीं पा रहे हैं और अब तो लोग यही कह रहे हैं कि कब पानी बरसना बंद होगा। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश जारी है। इस बारिश की वजह से कई लोग प्रभावित हुए हैं। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से 16 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। इसके अलावा बेरीनाग, मुंसियारी और धारचूला में 5 दर्जन से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। होकरा से नामिक को जोड़ने वाले पुल के टूट जाने की वजह से लगभग 500 लोग रास्ते में फंस गए हैं। शिक्षा मित्रों ने आज सुबह के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान इन शिक्षा मित्रों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मित्रों के इस विरोध के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, जिसमें कई शिक्षकों को चोटें आई हैं। इन शिक्षा मित्रों का आरोप है कि शिक्षा विभाग उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन शिक्षा मित्रों की मांग है कि उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाए। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं। टीईटी का मामला है, उस टीईटी के तहत ही ये सारा मामला रुका पड़ा है। तो उसमें हमने विधिक राय मांगी है कि इसमें विधि की राय क्या है और उसी के आधार पर कुछ समाधान निकालेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार इनको निकाल रही हो या सरकार इनको बिल्कुल रिफ्यूज कर रही हो। जो कोई मांग है उसके तहत, एक सिस्टम के तहत ही तो कोई बात आएगी। और मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने खुद पिछली सरकार में इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी और आज मैं शिक्षा मंत्री हूँ। तो ये मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं इन लोगों को राहत पहुंचाऊं। सरकार की ये मंशा कतई नहीं है कि किसी के पेट पे लात मारी जाए और कहीं पर जो है दो मुंही बात की जाए। जो भी निर्णय होगा वो जनता के हित के लिए होगा और जो लोग बरसों से लगे पड़े हैं, जो इस काम में लगे हैं, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। शिक्षा मंत्री ने इस घेराव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि विभाग इनके हितों के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। एनआरएचएम मामले में सीबीआई ने लखनऊ बेंच से 20 दिन का वक्त मांगा है। इस मामले की 29 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई भी देरी नहीं की जा रही है। इससे पहले इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए 20 दिन के अंदर केस पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 48 घंटे के अंदर एफिडेविट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। वो सीबीआई को जो अंतिम अवसर है उसमें 48 घंटे के अंदर उनको अपने एफिडेविट फाइल करने को कहें, जिसमें वो पूरा डिटेल देंगे
इन्हीं सारे हत्याकांड और एनआरएचएम लखनऊ की जांच के सिलसिले में, और वो रिपोर्ट पे अपना उल्लेख लाएंगे कि जो एक RC 2009 है केस, उसमें उन्हें 20 दिन का समय चाहिए, तो उनको